मोदी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2083 पर खुशहाली की कामना। चैत्र नवरात्रि पर देशवासियों को दी बधाई। धमतरी में निवेश प्रोत्साहन बैठक आयोजित। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में चर्चा। उद्योग और निवेश बढ़ाने पर मंथन। रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों की कलश यात्रा। 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग। 24 दिसंबर से जारी धरना प्रदर्शन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पेश होगा। इस पर चर्चा होगी और इसे पास भी किया जाएगा। विपक्ष के विरोध पर सीएम ने कहा सदन में सभी को बोलने का अधिकार है और विपक्ष अपने मुद्दे उठाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मंत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी को देश भर में लगातार समर्थन मिल रहा है और दूसरे दलों के नेता भी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माता रानी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ हम सब लोगों पर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हम लोग जसपुर जा रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे पत्थर गांव के विधायक श्रीमती गोमती साई जी, वहां पर हर वर्ष हिंदू नववर्ष के दिन सरहुल पूजा होता है। पूरे क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में वहां पर एकत्र होते हैं और जो गांव में सरना होता है, उनके जो पुजारी होते हैं उनको बैगा बोलते हैं। तो पूरे जिले भर के बैगा भी सैकड़ों की संख्या में वहां आते हैं और वहां पर पूजा पाठ होता है और देवी देवताओं से पूजा करके यही मन्नत मनाते हैं कि पूरा साल भर सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसकी कामना करते हैं। तो आज हम लोग सरहुल पूजा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विक्रम संवत 2083 हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नया वर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए और साथ ही भगवान राम और माता रानी का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे। अरुण साव ने प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना करते हुए सभी नागरिकों को इस पावन अवसर पर मंगल कामनाएं दी। विक्रम संवत 2083 वर्ष प्रतिपदा, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हमारी जो हिंदी नववर्ष है उसका पहला दिन है, नए साल की शुरुआत है और नए साल छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। भगवान राम का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों पर बनी रहे। मेरी बहुत बधाई। धमतरी में कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति और डेवलपमेंट फोरम की बैठक आयोजित हुई और बैठक में जिले के औद्योगिक संभावनाओं और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की गई। विभिन्न सेक्टरों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रशासन ने निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। फ्यूचर में जो देखते हैं कि फ्यूचर में देखते हैं कि जो उमरदा कुरुद है या उमरदा से मेघा या उमरदा से मुगल रोड है या हमारे केरे गांव से धमतरी, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और बहुत अभी जो रायपुर का डेवलपमेंट हो रहा है, मैं तो रायपुर नगर निगम कमिश्नर भी रहा हूँ, तो रायपुर का जो डेवलपमेंट है रायपुर के साउथ वर्ड्स हो रहा है मोस्टली और नॉर्थ वर्ड हो रहा है, तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और साउथ वर्ड्स स्पेशली आप देखेंगे अमरपुर, डुमरदराइसी,
धर्मांतरण रोधी विधेयक को चर्चा को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वॉकआउट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इससे पार्टी का मानसिक और वैचारिक दिवालियापन उजागर हो गया है। अजय चंद्राकर ने नियोगी कमीशन का हवाला देते हुए विपक्ष की कथित दोहरी नीति पर भी सवाल उठाए। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और देखते हैं आगे क्या रुख सामने आता है। ये बिल की चर्चा पर देखो, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या, देश की बड़ी समस्या पर, सर्व स्वतंत्रता के बिल पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस का जो मानसिक दिवालियापन है, वैचारिक दिवालियापन है, आज इस बिल की चर्चा में बहिष्कार से साबित हो गया। देश में क्या हो रहा है वो एक अलग विषय है, पर छत्तीसगढ़ में तो पहला नियोगी कमीशन कांग्रेस ने ही बनाया था, पंडित रविशंकर शुक्ल ने ही बनाया था। हम तो थे नहीं उस समय, तो अपने बनाए बिल के ही विरोध में वो बहिर्गमन करके गए हैं। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है और ये छत्तीसगढ़ का भी दुर्भाग्य है कि ऐसा विपक्ष मिला है जो दिल्ली के इशारे। गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्जुंदा और देवरी सीएचसी में ऑपरेटरों ने डॉक्टरों के निर्देश पर फर्जी ट्रांजैक्शन किए और कर्मचारियों के खातों में पैसे डाल दिए। वहीं मंत्री द्वारा कर्मचारियों को क्लीन चिट दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि सबूत दिखाने के बावजूद जांच से इंकार किया जा रहा है। निषाद ने आरोप लगाया कि विभागीय बचाव किया जा रहा है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आयुष्मान योजना के संबंध में जो इंसेंटिव डॉक्टर को मिलता है और स्टाफ को मिलता है, इलाज हो जाने के बाद उसकी एक सीमा होती है, उसे वहाँ के ऑपरेटर के द्वारा जो आयुष्मान का पूरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो पूरी जानकारी राज्य तक भेजते हैं, जिला से राज्य तक भेज जाते हैं और वो 3 चरणों में उसका परीक्षण होता है। 3 चरणों में परीक्षण होने के बाद उसी स्वीकृति मिलती है। और उसी आयुष्मान की राशि के संबंध में मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुंदा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी, जो मेरे विधानसभा थे, उस संबंध में मैंने बातें रखी थी कि इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अनियमितता हो रहा है, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब इसमें आया है कि इसमें किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई जाती, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे तथ्यात्मक जानकारी दी, पूरे सबूत के साथ जानकारी दी कि वहाँ के कर्मचारी जो उस समय ऑपरेटर थे, वो 2 ऑपरेटर प्रवीण कुमार। दस्तीवा से बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने मतदाता सूची एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु, पलायन और डुप्लीकेट नामों का वेरिफिकेशन जरूरी है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर विपक्ष के वॉकआउट को उन्होंने रणछोड़ करार दिया और कांग्रेस पर धर्मांतरण समर्थक होने का आरोप लगाया। वहीं फायर सर्विस को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 235 में से 39 पद भरे जा चुके हैं और 295 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन फैंसी हथियारों की डिलीवरी पर रोक लगाने की भी मांग उठाई है। मैंने पूछा था कि आजकल लोग घर में बैठे अलग अलग तरह की सामानों को ऑनलाइन कंपनियों से मंगा लेते हैं अपने घर पे, और ऐसे में बहुत सारे लोग फैंसी हथियार भी मंगाने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चाकू, कटार, इस तरह की जो हथियार है उसको भी ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पे सीधे मंगवा लेते हैं। इस विषय में मैंने ध्यान आकृष्ट किया था। इसमें भी चिंता का विषय है कि उस पर कोई कड़ी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। इस ओर ध्यान आकृष्ट करना मेरा उद्देश्य था कि ऐसे विषय और ऐसी कंपनियां, उसके लिए मुझे जो जवाब मिला है कि इसके अंतर्गत मैंने जो सवाल पूछा था कि रायपुर जिले में इस प्रकार के कितने प्रकरणों में 2025 से 26 से 15/2/26 तक कार्रवाई की गई है, इसका और कितना समय। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एसआईआर रिपोर्ट को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने 19 लाख लोगों के लापता होने का सवाल उठाते हुए इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताया। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। साथ ही 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन और पुलिस को दी गई शक्तियों पर भी सवाल उठाए। डॉक्टर महंत ने हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के अवसर पर सदन की कार्रवाई बंद करने की मांग भी की और इसके अलावा उन्होंने जनसंख्या आंकड़ों को स्थिर बताते हुए हिंदुत्व की राजनीति पर भी सवाल उठाए।
देखिए, उस पर परीक्षण चल रहा है। हमारा दल क्या कर पाएगा वो निश्चित रूप से करेगा, मगर आप जिसकी बात कर रहे हैं आज की परिस्थिति में, आप कह लीजिए 2011 में मैंने तो ये कहा कि पिछले 40-50 वर्षों में जो जनसंख्या का, जो रिलीजन का हिसाब किताब यहाँ है, उसकी बात कर रहा हूँ कि इस्लाम यहाँ 2.02% था, आज भी है। क्रिश्चियनिटी 1.92 था, जो लगभग आज भी है। हो सकता है 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए ऐसे झंझावतों में, मगर इसमें क्या बिगड़ रहा है देश का? ये हिंदुत्व कहने वाले लोग अगर सहिष्णुता का पालन नहीं करें, अगर शांति का पालन न करें, तो क्या बिगड़ जाएगा? बिंद्रानवागढ़ के विधायक जनकराम ध्रुव ने बताया कि आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय बैठक दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने की। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे और इस दौरान जल जंगल जमीन विस्थापन और आदिवासियों के हक अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं विधानसभा में पीएम सड़क योजना के तहत 131 करोड़ की सिक्योरिटी और जीएसटी राशि अटकी होने का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर मंत्री ने जल्द भुगतान और दोषी अधिकारियों पर जांच का भरोसा दिया। आज मेरा प्रश्न था प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जो 131 करोड़ 80 लाख रुपया का जो सिक्योरिटी राशि हो, चाहे सुरक्षा निधि हो, चाहे जीएसटी हो की राशि अभी तक संबंधित ठेकेदार को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध पर मेरा प्रश्न था, लेकिन उत्तर जानने के पहले मुझे विभागीय मंत्री के द्वारा मुझे संबंधित ठेकेदार को वितरण करने की राशि की जानकारी मुझे मिल गई। और फिर उसके बाद मैंने दूसरे सवाल में मैं प्रश्न पूछा था कि 2023-24 के पूर्व की जो कार्य हुई है, सिक्योरिटी राशि हो, चाहे जीएसटी राशि हो, चाहे सुरक्षा निधि हो, लगभग 180 करोड़ की राशि जो कि संबंधित ठेकेदार को, जिसमें लगभग 135 ठेकेदार को वितरण। लंपति रायपुर में 12वीं सीजी बोर्ड हिंदी पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हेमंतपाल के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के 3 दिन बाद भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। संगठन ने परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो मंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने भर्ती विधेयक को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को निष्पक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। धर्मांतरण विधेयक पर कांग्रेस के बहिर्गमन को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष पर संस्कृति को दूषित करने का आरोप लगाया। साथ ही एसआईआर और गैस सिलेंडर जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है और निश्चित तौर से इससे भर्ती प्रक्रिया की दृष्टि से एक निष्पक्षता के साथ पे छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। और हमने देखा कि पिछले सरकार में जिस तरीके से घोटाले हुए और करप्शन के माध्यम से हमारे यहाँ के जो युवा है उनके सपनों को कुचलने का काम पिछली सरकार ने किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में श्री मंगलमय वेलफेयर सोसाइटी की वर्षगांठ पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में समाजसेवी पत्रकार, समाज सेविकाओं और भजन मंडली के सदस्यों को सम्मानित किया गया और मुख्य अतिथि दिनेश सिंह सहित संत देवकर साहेब, महंत कान्हा महाराज और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने संस्था के सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यों की सराहना की और कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अंत में संस्था पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का आभार जताया। हनुमान चालीसा की पाठशाला पूरी। दूसरा, मैं और मेरी संस्था के सभी सदस्य सदैव इसी पे लगे रहते हैं कि बच्चों को हम कितना ज्यादा कहाँ से और कैसे हम उनको क्या क्या सिखा लें। दूसरा, सभी संस्था संगठन रायपुर के मानातूता धरना स्थल में डीईजी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर कलश यात्रा निकालकर शीतला मंदिर तक प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी 24 दिसंबर से लगातार धरना और अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सहायक शिक्षक के 2300 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने जल्द भर्ती और न्यायालय के आदेशों के पालन की मांग की है और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। दीपक कुमार चंद्रवंशी। आज हिंदू नववर्ष है, जिसमें हम लोग अपने तूता धरना स्थल में हैं। हम लोग अपने गांव तो नहीं जा पाए। जिस तरह से हम लोग अपने गांव में कलश यात्रा निकालते हैं, श्री रामचंद्र की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं वो करने के लिए सब लोगों में, उसी प्रकार से हम लोग आज तूता धरना स्थल में कलश यात्रा निकाले हैं। फिर भी से मतलब आज हम बीजापुर के गंगालूर पोटा कैबिन हॉस्टल में 3 आदिवासी छात्राओं, 2 नाबालिग के गर्भवती होने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर चौक पर धरना दिया। पार्टी नेताओं ने इसे गंभीर और जघन्य मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। दुर्गा झा, अनुषा जोसेफ और कलावती मार्को ने कहा कि जिम्मेदार तंत्र पूरी तरह विफल रहा है और सभी आश्रमों की सुरक्षा की समीक्षा जरूरी है। पार्टी ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। थाना बसंतपुर क्षेत्र के चोखड़िया पारा में 4 मार्च को सुनसान मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया और साइबर थाना और बसंतपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 5,72,000 रुपए के सोने के गहने, हार, झुमका और मंगलसूत्र बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी शंकर उर्फ बंठा एक आदतन बदमाश हैं और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलग अलग डोंगरगांव और बसंतपुर के प्रकरणों में चोरी के माल लगभग 10 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं और कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 मार्च को घटित घटना डोंगरगांव में 3 लाख रुपए के माल बरामद हुए हैं और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से पूरे जो सोने चांदी का माल और खरीदे गए जो चोरी के रकम है उससे स्कूटी भी बरामद की गई। इसी प्रकार बसंतपुर के जो प्रकरण है उसमें 7 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं और 4 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार। चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर रायपुर के प्रसिद्ध काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। भक्त श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 19 से 27 मार्च तक डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे देखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग आरक्षित किया गया है, जबकि वाहनों के लिए 1 वे सिस्टम लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।